राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र में। आज हमारे साथ हैं आशुतोष जी, जो हमें अंक ज्योतिष के नंबर 1 के बारे में बताएंगे। आशुतोष जी, अंक 1 का ज्योतिष में क्या महत्व है। राधे राधे सिया और सभी दर्शकों को। अंक ज्योतिष में नंबर 1 का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है और इसी वजह से नंबर 1 वाले लोग हमेशा अग्रणी रहते हैं। जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 होता है, वे स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी होते हैं। ये बहुत रोचक है आशुतोष जी, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, भाग्यांक 1 और मूलांक 1 में क्या अंतर होता है। आशुतोष जी, आपने बताया कि नंबर 1 वाले लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। क्या आप इनके व्यक्तित्व के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं। हाँ सिया, बिल्कुल। जिन लोगों का नंबर 1 होता है, वे जन्मजात नेता होते हैं। इनके अंदर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है और ये अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने का गुण रखते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। इनका स्वभाव स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है, यानी ये किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। जब ये लोग कुछ ठान लेते हैं, तो फिर किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता बना लेते हैं। इन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है और इसी वजह से वे दूसरों की तुलना में आगे बढ़ते हैं। और क्या ये लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे ही होते हैं जैसे करियर में। बिल्कुल सिया। ये लोग सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत रिश्तों में भी एक लीडर की भूमिका निभाते हैं। चाहे वह परिवार हो या दोस्त, ये हमेशा अपनी राय रखते हैं और किसी भी परिस्थिति को संभालने का तरीका जानते हैं। लेकिन कभी कभी इनके आत्मविश्वास की वजह से लोग इन्हें जिद्दी भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो सोच लेते हैं उसे बदलना मुश्किल होता है। आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि अंक 1 का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है सिया। जिनका अंक 1 होता है, वे अपने जीवन के हर पहलू में नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। करियर में देखें तो ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इनकी नेतृत्व क्षमता इन्हें ऐसे पदों पर ले जाती है जहां वे दूसरों को निर्देशित कर सकें, जैसे मैनेजमेंट, बिजनेस, पॉलिटिक्स आदि। तो क्या इसका मतलब ये लोग कभी हार नहीं मानते। एक तरह से हाँ सिया। ये लोग हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और असफलता से डरते नहीं हैं। इन्हें मुश्किलें भी एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। लेकिन इस आत्मविश्वास का कभी कभी नकारात्मक पहलू भी हो सकता है, जैसे कभी कभी ये लोग अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं और दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर किसी का नंबर 1 है, तो क्या उसे अपनी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बैलेंस करना चाहिए। हाँ, यह बहुत जरूरी है। हर शक्ति का सही इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर 1 वाले लोग अगर अपने आत्मविश्वास के साथ विनम्रता को भी जोड़ लें, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और दूसरों के साथ भी अच्छे से तालमेल बिठा सकते हैं। आशुतोष जी, हमने अभी तक नंबर 1 वालों के गुणों के बारे में बात की, लेकिन क्या इनके कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। हाँ सिया, बिल्कुल। हर नंबर के अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं और नंबर 1 भी इससे अलग नहीं है। सकारात्मक पहलू। जिन लोगों का अंक 1 होता है, उनमें जबरदस्त ऊर्जा और जीवन के प्रति जोश भरा होता है। ये लोग हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और हर काम को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। चाहे सामने कोई भी चुनौती हो, ये कभी हार मानने वालों में से नहीं होते। इनका आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत होता है, जिससे इन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है कि वे हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। अगर एक बार इन्होंने अपने मन में कोई लक्ष्य बना लिया, तो फिर उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। यही दृढ़ निश्चय इन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देता है। इनके अंदर नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता होती है और जहां भी ये जाते हैं, वहां नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं।
इन्हें दूसरों को प्रेरित करना और खुद भी अग्रणी रहना पसंद होता है। इसके साथ ही ये लोग खुद को लगातार सुधारने और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे इनका व्यक्तित्व और भी प्रभावी बनता है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनके नकारात्मक पहलू क्या हैं? हर चमकते पहलू का दूसरा पहलू भी होता है, और यही बात नंबर 1 वालों पर भी लागू होती है। कभी कभी इनका आत्मविश्वास जिद में बदल जाता है। अगर ये किसी चीज पर अड़ जाएं, तो फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ये अपने ही विचारों को सही मानते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। इसी वजह से कभी कभी ये लोग जिद्दी और तानाशाही स्वभाव के रूप में भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इनके आत्मविश्वास का अति होना इन्हें अहंकारी बना सकता है। जब ये सोचते हैं कि वे सबसे बेहतर जानते हैं, तो यह अहंकार के रूप में सामने आता है और इससे इनका दूसरों के साथ संवाद करना मुश्किल हो सकता है। अंत में ये लोग चीजों को अपने नियंत्रण में रखना पसंद करते हैं। इन्हें हर चीज अपने तरीके से करने की आदत होती है, और अगर चीजें उनके अनुसार न हों तो ये असहज हो जाते हैं। यह व्यवहार कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, खासकर जब ये अपनी बात को हर हाल में मनवाना चाहते हैं। तो क्या इस जिद और अहंकार को बैलेंस करना मुश्किल होता है? हाँ, यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर नंबर 1 वाले लोग अपनी नेतृत्व क्षमता का सही इस्तेमाल करें और दूसरों की सलाह को भी सुनें, तो वे अपने नकारात्मक पहलुओं को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इनके लिए यह जरूरी है कि वे अपने आत्मविश्वास को विनम्रता और सहानुभूति के साथ संतुलित करें, ताकि लोग उनकी बातों को मानें और उनका नेतृत्व सराहें। आशुतोष जी, आपने बड़ी गहराई से बताया। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि नंबर 1 का जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों, जैसे करियर और रिश्तों में क्या महत्व है? यह बहुत अच्छा सवाल है सिया। नंबर 1 का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। अगर हम करियर की बात करें, तो नंबर 1 वाले लोग हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। इनकी प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता उन्हें ऐसी भूमिकाओं में खींचती है जहां वे दूसरों को निर्देशित कर सकें, जैसे मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और बिजनेस। ये खुद को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इनकी सोच हमेशा कुछ नया और अलग करने की होती है, और यही कारण है कि ये एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इनकी सोच क्रिएटिव होती है और इन्हें चुनौतियों से डर नहीं लगता, बल्कि वे इसे अवसर के रूप में देखते हैं। इसलिए ये हमेशा नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और इस वजह से इनके करियर में उन्हें लगातार नए मौके मिलते रहते हैं। वहीं अगर इनके रिश्तों की बात करें, तो ये लोग अपने रिश्तों में भी एक लीडर की भूमिका निभाते हैं। ये नियंत्रक और केयरिंग होते हैं, यानी ये चाहते हैं कि उनके प्रियजन हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। यही कारण है कि ये अपने रिश्तों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं और अपने पार्टनर की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते। इनका ध्यान हमेशा इस पर होता है कि उनके परिवार और दोस्तों की जरूरतें पूरी हों। लेकिन कभी कभी इनका जरूरत से ज्यादा नियंत्रक होना रिश्तों में समस्याएं भी पैदा कर सकता है। अगर ये अपने पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों को समझते हुए अपने नियंत्रण की प्रवृत्ति को थोड़ा कम करें, तो ये एक बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। अगर हम ईमानदारी और सुरक्षा की बात करें, तो यह साफ दिखाई देता है कि इनके रिश्ते सच्चाई और स्थिरता पर आधारित होते हैं। ये लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हैं और उन्हें हर मुश्किल में सहारा देते हैं। इनके रिश्तों में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये अपने प्रियजनों के प्रति पूरी तरह से वफादार रहते हैं। इन्हें रिश्तों में विश्वास और सुरक्षा देने में खुशी मिलती है, और यही वजह है कि ये एक अच्छे और भरोसेमंद पार्टनर माने जाते हैं। तो अगर किसी का नंबर 1 है, तो क्या वे एक अच्छे बॉस और पार्टनर बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने गुणों का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी नेतृत्व की ताकत के साथ अगर वे दूसरों की भावनाओं और सलाह को भी समझें और उस पर ध्यान दें, तो वे एक बेहतरीन बॉस और एक केयरिंग पार्टनर साबित होंगे। संतुलन बनाना ही सफलता की कुंजी है। आशुतोष जी, हमने शुरुआत में आपसे पूछा था कि भाग्यांक 1 और मूलांक 1 में क्या अंतर होता है। क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? हाँ सिया,
यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसे समझना लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है। मूलांक, बर्थ नंबर मूलांक उस दिन की संख्या होती है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। इसे आपकी जन्म तारीख से निकाला जाता है। जैसे, अगर किसी का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होगा। मूलांक हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव और व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। यह इस बात को बताता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे व्यवहार करते हैं और हमारे स्वाभाविक गुण क्या हैं। भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर भाग्यांक को आपकी पूरी जन्म तारीख, दिन, महीना और साल के अंकों को जोड़कर निकाला जाता है। यह आपके जीवन के पथ, लक्ष्यों और करियर की दिशा को दर्शाता है। भाग्यांक यह बताता है कि हमारे जीवन में कौन सी चुनौतियां और अवसर आएंगे और हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। संक्षेप में, मूलांक हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व की विशेषताएं बताता है, जबकि भाग्यांक यह दिखाता है कि हमारी जिंदगी का प्रमुख उद्देश्य और मार्ग क्या है। मूलांक 1 वाले लोग आत्मविश्वासी और स्वतंत्र होते हैं, जबकि भाग्यांक 1 वाले अपने जीवन के हर पहलू में नेतृत्व और नई शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने, आशुतोष जी। अब अगर कोई अपने जीवन में नंबर 1 के सकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल सिया। अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 1 है और वह अपने जीवन में इस अंक की सकारात्मकता को और बढ़ाना चाहता है, तो उसे कुछ विशेष उपाय और सलाह पर ध्यान देना चाहिए। 1. सूर्य को जल चढ़ाना। नंबर 1 का सीधा संबंध सूर्य से है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए सूर्योदय के समय रोज सूर्य को जल चढ़ाना एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। इससे व्यक्ति को नई ऊर्जा मिलती है और उसकी दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप से होती है। यह प्रथा न केवल अंक 1 वालों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी फायदेमंद है जो अपने जीवन में आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। 2. लाल और नारंगी रंग का उपयोग। लाल और नारंगी रंग सूर्य का प्रतीक होते हैं। ये रंग ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अंक 1 वाले लोग इन रंगों का उपयोग अपने जीवन में ज्यादा करें, जैसे कपड़ों में, अपने आसपास के वातावरण में या फिर घर के डेकोर में। इससे इनके व्यक्तित्व की सकारात्मकता और भी बढ़ेगी। 3. रविवार के दिन सूर्य मंत्र का जाप। रविवार का दिन सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सूर्य के गुणों का प्रभाव बढ़ता है। यह उनकी नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करता है। 4. सूर्य के नियमों का पालन। अंक 1 वाले लोगों को समय का पाबंद होना चाहिए। समय पर उठना, समय पर खाना और अपने दिन का सही ढंग से प्लान करना, ये सब सूर्य के गुण हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है, उसकी जिंदगी में स्थिरता और अनुशासन आता है और सफलता की संभावना भी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सूर्य से जुड़े इन उपायों का ध्यान रखें, तो नंबर 1 का प्रभाव हमारे जीवन में और भी बेहतर हो सकता है ना? बिल्कुल सही कहा, सिया। नंबर 1 का प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाता है, लेकिन इन उपायों को अपनाकर हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं। जब हम सूर्य की ऊर्जा से जुड़े रहते हैं, तो हमें हमेशा एक नई प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको नंबर 1 के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आशुतोष जी ने हमें जिस तरह से विस्तार से समझाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। धन्यवाद सिया, और मैं भी सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमें इतनी रुचि से सुन रहे हैं। अंक ज्योतिष के इस ज्ञान से हम अपने जीवन में कई चीजें बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इससे लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारा चैनल राशिफल और तंत्र जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्योतिष, तंत्र मंत्र और आध्यात्म से जुड़ी गहरी और रोचक जानकारियाँ, जो आपकी जीवन यात्रा को सरल और सकारात्मक बना सकती हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।